अभी पता चला है कि टाटा ग्रुप और एक ताइवान की फाउंड्री है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर, वो $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। इंडिया इस वक्त जो है वो लीडर नहीं है सेमीकंडक्टर्स में, वो प्रोडक्ट्स में लीडर बन रहा है। कि इंडिया ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है कि पहले इंडिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इनटू एन इंडस्ट्री जो कि प्री इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक वो चल रहा है, और अभी ये जो सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट जो लग रहा है वहाँ पे, दैट्स अ बिग थिंग। और ये मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज माशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। और ये जो $11 बिलियन है, ये तकरीबन कहा जा रहा है कि 900 बिलियन इंडियन रुपीज़ है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये अपनी होम स्टेट में लेके जा रहे हैं। इंडिया के पास दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं, एक उनकी पॉपुलेशन, और वो एडवांटेज हमारे पास भी है, हम भी शेयर करते हैं, और दूसरी उनकी जो एजुकेटेड पॉपुलेशन का हिस्सा है वो एक बहुत बड़ा है। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है। अगर इंडिया एक अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है और वो कहते हैं जी कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, इंडिया जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा ना, वो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बनेगा। कोई मुल्क यहाँ पर आता नहीं ना, पाकिस्तानी अपना पैसा ले लेके जा रहे हैं, मुल्क तो डूब रहा है, डूब चुका है। हाँ नहीं है, पाकिस्तान डूब चुका है, और अगर ये कम से कम और कुछ थोड़ा अरसा ये चल गया ना तो पाकिस्तान में वही होगा, दिवालिया। ये चाइना के बाद अब नेक्स्ट बिग जो सेमीकंडक्टर जायंट बनना है वो इंडिया नहीं बनना है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए सेमीकंडक्टर की ज़रूरत होती है। इस बीच भारत ने $15.2 अरब की लागत से बनने वाली 3 सेमीकंडक्टर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजनाओं में टाटा ग्रुप और सीजी पावर जैसी कंपनियां शामिल है। भारत भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक का पावर हाउस बनना चाहता है, जिसमें सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ताइवान चिप बनाने में सबसे आगे है और भारत चाहता है कि इसे टक्कर दी जाए, लेकिन भारत की यह तरक्की पाकिस्तान के लोगों को हजम नहीं हो रही है। दरअसल पाकिस्तान के लोग इस बात से हैरान है कि दोनों देश एक ही साथ आज़ाद हुए थे, फिर भी आज के समय भारत इतना आगे कैसे चला गया। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने कहा कि भारत में सभी राज्य निवेश लाने के लिए लड़ाई करते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में प्रधानमंत्री से लेकर सीएम तक सपोर्ट करते हैं और वो अपने देश के हित के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहता है, इससे वो चीन को टक्कर देंगे। कमर चीमा ने कहा कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि चिप मैन्युफैक्चरिंग से ही भारत ऐसा बन पाएगा। पाकिस्तान के नेताओं को लताड़ लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर थाने और जेलों में जाते हैं, उन्होंने फैक्ट्रियों का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारतीयों की इच्छा है, इसलिए वो इसे कर पा रहे हैं। अब भारत को सेमीकंडक्टर हब बनता देख पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। भारत के अंदर जो जिसे कहते हैं ना टेक इन्वेस्टमेंट, या फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में हो रही है वो बड़े पैमाने पे है। अभी पता चला है कि टाटा ग्रुप और एक ताइवान की फाउंड्री है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर, वो $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और ये सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी होम स्टेट लेके जा रहे हैं। थोड़ा अर्सा पहले ही आपको याद होगा जनवरी में उन्होंने गुजरात समिट कराई थी और वाइब्रेंट गुजरात समिट कराई थी, और उसका एक ही मकसद ये था कि दुनिया को गुजरात में लेके आना। मैं जिस चीज़ को समझ रहा हूँ कि इंडिया ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है कि पहले इंडिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इनटू एन इंडस्ट्री जो कि प्री इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक वो चल रहा है, और अभी ये जो सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट जो लग रहा है वहाँ पे, ये विद सपोर्ट ऑफ दी जिसे कहते हैं ना बाहर की कंपनियों के साथ मिल के, दैट्स अ बिग थिंग। और ये जो $11 बिलियन है ये तकरीबन कहा जा रहा है कि 900 बिलियन इंडियन रुपीज़ है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये अपनी होम स्टेट में लेके जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पार्टनरशिप की, वाइब्रेंट गुजरात समिट भी की, और हर रोज़ नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। और टारगेट कौन सा है?
ग्लोबल कस्टमर्स, टारगेट इमीडिएटली इंटरनल कस्टमर्स नहीं है। और दुनिया को, वो अमेरिका को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम आपकी सप्लाई चेन रेजिलियंस क्रिएट कर रहे हैं। सो द मोर यू सपोर्ट इंडिया, द मोर you give all that technology and the more such investments come in India, that gives them a lot of supply chain resilience. इस हवाले से देखा जाए तो टाटा जो है, मैं देख रहा था असम के अंदर भी कोई 300 बिलियन रुपए की जो है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक थाईलैंड की कंपनी है फॉर एग्जांपल स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंडिया की बहुत सारी जो कंपनीज हैं ये भी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर रही हैं, और पर्टिकुलरली चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और ये ऑटोमोबाइल्स में चिप्स इस्तेमाल की जाएंगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, डिफेंस में, पावर में। और इंडिया का थीम क्या है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, हमने चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। ये है इंडिया का थीम, और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इसको तकरीबन कहा था कि हम $10 बिलियन की सपोर्ट देंगे। $10 बिलियन, ये आज से कोई साल 1.5 साल पहले इन्होंने बात की थी। और ये देखें कि जितने भी बड़े जो टेक जाइंट्स हैं वो इसीलिए इंडिया आना चाहते हैं, बिकॉज फ्रेंड शोरिंग, दिस इज नोन एज फ्रेंड शोरिंग, दिस इज नोन एज नियर शोरिंग, दिस इज नोन एज के जी चाइना प्लस जो स्ट्रैटेजी है कि भाई चाइना के आगे भी आप सोचें, आप सिर्फ चाइना पे ना रहें, और आप ताइवान की कंपनी है या जहाँ की भी कंपनी है। सो अगर इंडिया एक अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और वो कहते हैं जी कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, इंडिया जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा ना, वो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बनेगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर जो देखें, इसके अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा है। ताइवान छोटा सा मुल्क है, लेकिन क्यों दुनिया में छाया हुआ है? बिकॉज ऑफ ऑल दैट। सो इंडिया को समझ आ गई है कि अगर आपने जो आईटी में रेवोल्यूशन, या आईटी में जो इंडिया के अंदर एक मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, उसको कैसे लेके चलना है। 2021 में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने $10 बिलियन का इंसेंटिव दिया कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। पाकिस्तान में मैं देखता हूँ चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, थानों में जा रहा है, जेलों में जा रहे हैं, हवालातों में जा रहे हैं। और भाई गो इनटू द बिजनेस हब, फैक्ट्रियों को विजिट करो, जाओ जाके देखो कैसे इंडिया के अंदर वज़ीर आज़म, आप वज़ीर आला बना, वो जेलों में थोड़ी जा रहा है, वो जेलों में जा रहा है। अब वो इसमें तो नहीं जाएंगे। अब इंडिया जो है वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का वो तकरीबन 2025 तक वो $400 बिलियन का टर्नओवर लेके आना चाहते हैं, $400 बिलियन। और यही इनका देखिएगा कि ये बड़े पैमाने पे वो काम करेंगे। वाई? क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो इधर होगी वो सारी की सारी, और वो अपनी फ्रेंडली स्टेट्स में लेके जा रहे हैं, वो गुजरात में ले जाएंगे, यूपी में ले जाएंगे, बाकी जो उनके जो प्रो बीजेपी स्टेट्स हैं वहाँ पे वो ले जाएंगे। और ये नहीं है कि वो सिर्फ एक वो कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली तो वो देखें ना, गुजरात में वो सारा कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि नरेंद्र मोदी, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे द वे दे आर इन्वेस्टिंग इन गुजरात, अगले 50 साल वो कहीं नहीं गए हुए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।